रचना भी अत्यंत परिपक्व है। कृष्ण सुप्ति ने यह कहानी करीब 23 वर्ष की आयु में लिखी। बादलों के घेरे संग्रह में केवल उनकी 2 और कहानियाँ ऐसी हैं जो इस कहानी से पहले लिखी गई हैं। संभवतः नफीसा उनकी सर्वप्रथम रचना है, तो जो जनवरी 1944 में अर्थात 19 वर्ष की आयु में लिखी गई और लामा वर्ष बाद रची गई। सिक्का बदल गया आश्चर्यजनक रूप से प्रौढ़ कहानी है। अपनी रचना के 50 वर्ष बाद भी इस कहानी का महत्व निर्विवाद है और अंशतः कहानी के कथा कौशल और इसकी प्रभाविकता से और अंशतः इसके महत्वपूर्ण तथ्य के कारण देश विभाजन की मानवीय पीड़ा को ही लेखिका ने कहानी का कथ्य बनाया है, जो अपनी समसामयिकता के कारण ही नहीं वरन गहन मानवीय मूल्यों के कारण भी प्रभावशाली बनकर प्रस्तुत हुआ है। सिक्का बदल गया अपनी कथा और कथा वस्तु के कारण तो सफल कहानी बनी ही, जिसमें कथा संयोजन की विभिन्न युक्तियां की भूमिका है, जिससे कथा के विवरण में परिवेश का अत्यंत सूक्ष्म और मर्मस्पर्शी अंकन है। कथा के गठन में कसाव आदि कहानी में कथारस पर जोर न देकर लेखिका ने वस्तु पक्ष को प्रभावी बनाया है। देश विभाजन और मानवीय मूल संबंधों की कहानी। सिक्का बदल गया का कथ्य क्या है? लेखिका इतनी मार्मिक स्थिति अंकित कर कहना चाहती है, वास्तव में सिक्का बदल गया है कि कथा कहानी का कथ्य भी अंतर्निहित है। विभाजन भारतीय समाज के जीवन में एक भयानक विस्फोट के रूप में प्रकट हुआ, जिसके कारण आर्थिक समस्याएं ही सामने आई, वरन राष्ट्रीय जीवन की आत्मा भी झुलस गई। सदियों से अर्जित भाषा, मानवीय संबंध, मानवता के कई आदर्श, मानव मूल्य और मानव जाति का विवेक सांप्रदायिकता का आघात सह न सके। राजनीतिक अस्त व्यस्तता ने उखड़े हुए वर्ग को भयक्रांत तो किया ही, उसकी परंपरा और उसका सामाजिक ढांचा, संबंधों की आस्था और परिवार की नींव को भी हिला कर रख दिया। यह दुर्घटना केवल राजनीतिक या किसी वर्ग विशेष की से ही जुड़ी नहीं रही, बल्कि इससे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी, उनका वर्तमान और भविष्य, उनकी सभ्यता और संस्कृति, उनका आचरण और व्यवहार भी जुड़ा हुआ था। इसमें संदेह नहीं है कि हिंदू और मुस्लिम सदियों तक एक ही स्थान पर एक साथ रहने के कारण एक ही धरती और संस्कृति से भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। पाकिस्तान के निर्माण के पक्षधर यह भली भांति जानते थे कि पाकिस्तान बनने के रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हिंदू मुसलमानों का साझा जातीय सांस्कृतिक संस्कार है। वे इस संस्कार को कमज़ोर करके नष्ट कर देना चाहते थे। इस वर्ग में हिंदू और मुसलमान दोनों ही संप्रदाय के लोग थे। इसे मानवीय करुणा का मूल केंद्रीय स्वर विभाजन की पीड़ा झेलने वाले पात्रों की कहानियों में मुखरित है, और यह मानवीय करुणा भीषण नरसंहार में भी अनेक अर्थ छवियों में भी अपनी शाश्वतता को चरितार्थ करती है। कहानी विभाजन की उस प्रक्रिया को भी उजागर करती है जिसमें सरकार का यह प्रयत्न था कि मुस्लिम बहुल देश में फंसे हुए हिंदुओं को कैंपों तक सुरक्षित लाने के लिए ट्रकों का प्रबंध किया जाए। मुस्लिम बहुल देशों में फंसे हुए हिंदुओं को कैंपों तक सुरक्षित लाने के लिए ट्रकों का प्रबंध किया जाए। विवेच्य कहानी में विभाजन के दिनों की लोगों की मानसिकता का भी उद्घाटन किया गया है। मुस्लिम बहुल प्रदेश होने के कारण सहानी का भीतर ही भीतर डरना, दंगाइयों के आगमन के संकेत मिलते ही सहम जाना और पड़ोसी गांव को आग में जलते हुए देखकर अवाक रह जाना इस बात के प्रमाण है कि बहुसंख्यक संप्रदाय का शेरा, जिस पर सहानी के असंख्य उपकार हैं, जिसका उसने अपने बेटे के समान पालन पोषण किया है, भी परिवर्तित परिस्थितियों में अन्य लोगों के परामर्श पर सहानी की हत्या करने और उसके सामान को बांटने की बात सोचता है और एक सीमा तक निर्णय भी कर लेता है। विभाजन की नृशंस हत्याओं और दिल दहला देने वाली घटनाओं के बावजूद मानवता पूर्णतः समाप्त नहीं हुई थी। विवेच्य कहानी इस स्थिति की ओर भी संकेत करती है। सहानी सदा के लिए गाँव छोड़कर जा रही है क्योंकि राज्य पलट गया है, यह देखकर विदाई लेती है। सेरा, जो सहानी की हत्या की योजना में शामिल था, वही सहानी को कैंप ले जाने के लिए आए ट्रक तक
छोड़ते वक्त उसकी आंखें नम हो गई थी। सिक्का बदल गया कि शाहजी जो देहांत के कारण अनुपस्थित हैं, पृष्ठभूमि की अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के कारण कहानी में सर्वत्र मौजूद है। उन्होंने गांव के चारों ओर मीलों फैली धरती को अपनी जायदाद बना लिया। ये ज़मीनें किसी तरह शाहजी की बनी, इसके कुछ संकेत कहानी के भीतर ही मिलते हैं। शेरे के शब्दों में, शाहजी उनके भाई बंदों से सूद ले लेकर इतने अमीर बने हैं, लेकिन इस अमीरी के बावजूद उनके संबंध शोषक शोषित की सामान्य परिभाषा में नहीं आते। कहानी के अनुसार उसने अपने कारिंदों को रिश्ते नातेदारों की तरह रखा है। शेरे को जिस तरह सहानी ने पाला, उसमें भी उस दौर की मानवता का गहरा स्पर्श दिखाई देता है। यही वजह है कि शेरे के मन में शाहजी के प्रति हिंसा का भाव होकर भी सहानी के बारे में हिंसा की बात सोचना उसे विचलित कर देता है। शेरा और उसकी पत्नी हुसैना सहानी के कारिंदे ही हैं, लेकिन शेरा विभाजन के दौर की लूटपाट और हत्याकांडों में भी शामिल है। 30-40 हत्याएं वह कर भी चुका है, लेकिन सहानी के ऊपर हाथ उठाना उसके लिए मुश्किल है। हालांकि एक रात पहले ही सहानी की संपत्ति लूटने की योजना वे बना चुके थे। सहानी जब ट्रक पर सवार होकर शरणार्थी बनकर चलने की के लिए तैयार होती है, तो शेरा की आंखें भर आती हैं। वास्तव में एक मानवीय की भावना है, जिसमें कुछ हद तक सामंती तत्व भी शामिल है, को प्रस्तुत करना ही सिक्का बदल गया का मूल तथ्य है। इस मानवीयता को सहानी के उदात्त चरित्र द्वारा तब और भव्य रूप प्राप्त हो जाता है जब वह हवेली से सोना, चांदी या नकदी कुछ भी लेने से मना कर देती है। निरपेक्ष भाव से कह देती है कि बच्चा, ये तुम लोगों का है। हवेली और ज़मीनों से लगाव उसे अब भी है, लेकिन स्थिति की गंभीरता को समझकर उसने निरपेक्ष होना भी सहानी ने सीख लिया है। कृष्णा सोबती की विश्व दृष्टि में गहरी और उदार मानवीयता है, इसीलिए वे मानवीय संबंधों को सहानुभूति के साथ प्रस्तुत करती है। वास्तव में 1947 में देश का विभाजन भले ही अचानक घटित होने वाली घटना न हो, फिर भी सुदूर गांव तक तत्कालीन राजनीतिक घटनाओं या षड्यंत्रों की रोज बरोज खबर न थी। वे दिन ऐसे मीडिया केंद्रित दिन भी न थे जिसमें पूरी दुनिया समूचे ग्लोब आकार में सिमट जाए। इसलिए विभाजन और विभाजन की स्थिति से पैदा आगजनी, लूटपाट, दंगे, हत्याओं आदि की भयानक घटनाएं ग्रामीण पंजाब की शांत जिंदगी में भयंकर खलल डालने वाली घटनाएं थी। इस स्थिति को कंट्रास्ट के रूप में लेखिका ने अत्यंत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। एक और सहानी ने पिछले 50 वर्ष से इतनी शांति चैन युक्त टिकी हुई दुनिया में रोज दरिया में नहाती आ रही, और दूसरी ओर अचानक 50 वर्ष की शांत टिकी जिंदगी की गति में भयंकर अवरोध आ जाता है। इस स्थिति से गांव के लोग अभी पूरी तरह अवगत नहीं है। उनकी मनस्थिति उसका पूरा प्रभाव ग्रहण कर पा सकने की स्थिति में भी नहीं आ पाई। नवाब बीवी के शब्दों में, सहानी, आज तक कभी ऐसा न हुआ, न कभी सुना। गजब हो गया, अंधेर पड़ गया। देश विभाजन की घटना देश के साधारण नागरिकों, विशेषतः पंजाब व बंगाल की जनता के लिए, वह हिंदू हो या मुसलमान या सिख, के लिए एक आश्चर्यजनक व अंधेर पड़ने जैसी घटना ही थी। भले ही राजनीति के खिलाड़ियों के लिए वह एक घटना स्वतंत्रता और आज़ादी और नए पाक मुल्क के सृजन के साथ कितनी ही स्वागत योग्य रही हो। कृष्णा सोबती ने अपनी इस छोटी सी लेकिन मार्मिक कहानी में देश विभाजन का पंजाब की साधारण जनता पर पड़ने वाले प्रभाव को सिक्का बदल गया का कथ्य बनाया है। इस कथ्य को प्रस्तुत करने के लिए उन्हें पर्याप्त सफलता मिली है। विभाजन की त्रासदी का अमानवीय अनुभव। विभाजन भौगोलिक सीमाओं का ही विभाजन नहीं था, वह तो समस्त मानवीय मूल्यों, आशाओं, आकांक्षाओं और अपनी जड़ों से उखड़ने की त्रासदायक पीड़ा का भी अनुभव था। सिक्का बदल गया कहानी में अपनी ज़मीन, हवेली, सब कुछ छोड़कर सहानी को जाना पड़ता है। बूढ़ी सहानी, जिसने सभी को प्यार दिया, ममता दी, दंगे फसाद और प्रतिहिंसा का शिकार बन जाती है। सांप्रदायिक चेतना के भीतर विलुप्त एकता को तलाशती, उसकी पीड़ा को भोगती मानसिकता की करुण गाथा
करुण गाथा इस कहानी में चित्रित हुई है। अपनी जमीन से उखड़ने की उसकी पीड़ा इतनी गहरी है कि उसके आगे उसे राज्य जमीन से उखड़ने की उसकी पीड़ा इतनी गहरी है कि उसके आगे उसे राज्य पलटने का महत्व है न सिक्का बदलने का। सारी पीड़ा है अपनों के बीच पराया बन जाने की। सहानी के लिए बंटवारे के कारण हुकूमत के बदल जाने का, सिक्का बदल जाने का अर्थ नहीं है। उसे तो मानवीय मूल्यों के सिक्का बदल जाने और संबंधों के निरर्थक बना दिए जाने का दुख है। यही उसकी अंतर्वेदना है। विभाजन के अनगिनत लोगों के जीवन को भावात्मक, विचारात्मक और मनोवैज्ञानिक धरातल पर हिला के रख दिया। देश विभाजन से उत्पन्न विभिन्न समस्याओं में प्रमुख थी आवास की समस्या, स्त्रियों के अपहरण और बलात्कार की अमानुषिक घटनाओं से संपूर्ण स्त्री जाति के भयंकर असुरक्षितता और अपमान बोध, अत्याचार से गुजरने की त्रासदी। स्वतंत्र उत्तर कहानियों ने इन सभी पीड़ा, घुटन, असंवेदनशीलता, न्यायिक मूल्य मान्यताओं के टूटने के दंश, मानवीय मूल्यों के ध्वंस होने की अभिव्यक्ति हुई है। देश विभाजन की त्रासदी बहुत ही भीषण थी। आदमी के प्रति क्रूरता चरम सीमा तक पहुंच चुकी थी। स्वतंत्र उत्तर रचनाकारों ने इस पाशविकता की रचनाओं के मार्फत अभिव्यक्त किया। बहुत से कहानीकारों ने तो सुना ही नहीं है, भोगा भी है। विभाजन की विभीषिका ने स्वतंत्रता पूर्व के देश की प्रतिमा को खंडित कर दिया। राजेंद्र यादव ने इस बारे में कहा कि पाकिस्तान में अगर ईंट चूने के मकान, ज़मीनों का ध्वंस हुआ तो इधर सारी मर्यादाएं, नैतिक मान्यताएं, अच्छे बुरे की बड़ी बड़ी इमारतें गिरने लगी। सांप्रदायिकता की भीषणता ने मानवता की सभी दीवारें ढा दी थी। विभाजन ने इंसान को आंतरिक और बाह्य रूप से ध्वस्त कर दिया था। विभाजन की त्रासदी स्वतंत्रता उत्तर कहानियों में ऊपरी सतह की घटनाओं को ही नहीं बल्कि मानवीय मन में घटित उथल पुथल, टूटन, निराशा, विषता और पीड़ा को अभिव्यक्त करती है। विभाजन जैसी राजनीतिक स्वास्थ्यपरता का यथार्थ चित्रण इस समय की कहानियों ने किया है। कृष्णा सोबती की सिक्का बदल गया। देश के विभाजन की पृष्ठभूमि में नाते रिश्तेदारों के एकाएक बदल जाने और झूठ पड़ जाने की पीड़ा की संवेदनशील कहानी है। भारत विभाजन की मांग तो 1993 में ही मुस्लिम लीग ने कर दी थी, लेकिन 1945 के बाद देश विभाजन लगभग निश्चित ही माना जा रहा था। 1946 तक आते आते परिस्थितियाँ और ज़्यादा खराब हो चुकी थी। इस दौर में बंगला, हिंदी, पंजाबी, गुजराती, सिंधी, उर्दू आदि भाषाओं में इन परिस्थितियों की अभिव्यक्ति भी होने लगी थी। सिक्का बदल गया कहानी 1948 में रची गई। विभाजन पर 1947 से शुरू होने वाला साहित्य आज भी जारी है। कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं, आप इसको छोड़ भी सकते, इस पार्ट को स्किप कर सकते हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में दिया हुआ है। विभाजन संबंधी अनेक भाषा में रचे अधिकांश साहित्य इस मानवीय पीड़ा ही बार बार चित्रित हुई है। मानवीय पीड़ा ही अधिकांश रचनाओं में कई बार दोहराव की स्थिति भी लग सकती है। मानवीय स्थितियों के सभी लेखकों के यहाँ मिलते जुलते पहलू हैं। इनमें सर्वाधिक चित्रित स्थिति है सदियों से चले आ रहे हिंदू सिख मुस्लिम संभाव में भयानक खलल। विभाजन की योजना घोषित होते ही तीनों संप्रदायों के बीच सांप्रदायिक दंगे शुरू हो जाते हैं। ये दंगे छिटपुट रूप में पहले भी होते रहे हैं। मार्च 1947 में रावलपिंडी और उसके आसपास के गांवों में ये दंगे बड़े पैमाने पर शुरू हुए, जिन्हें आधार बनाकर भीषण साहनी ने तमस उपन्यास की रचना की। इसके अलावा और कई तरह की रचनाओं के बारे में लिखा गया है कि किस तरह से और रचनाएं भी अलग अलग भाषाओं में हुई। साहित्य में यह स्थिति ज़्यादा विस्तार से अंकित हुई है क्योंकि उन क्षेत्रों में हिंसा कम हुई। विस्थापन द्वारा शरणार्थी बनने की स्थिति अधिक पैदा हुई, जबकि पंजाबी, उर्दू, हिंदी में दोनों ही स्थितियां हिंसा और विस्थापन बड़े पैमाने पर घटी। पंजाब क्षेत्र की हिंसा में 5-6 लाख निर्दोष लोग धार्मिक कटुता में एक दूसरे के हाथों मारे गए। इससे अधिक स्त्रियां अपमानित हुई। करीब 1 करोड़ लोग अपने घर जमीनों से विस्थापित होकर शरणार्थी बनने पर विवश हुए। करीब 1 साल से कुछ अधिक समय तक ये स्थितियां चली। शरणार्थी कैंप और उनके साथ जुड़े
जुड़ा जीवन संघर्ष तो और भी कई साल लंबा खिंचा। विभाजन प्रभावित साहित्य में तीसरी मानवीय स्थिति है हिंसा और विस्थापन के प्रभाव से पैदा हुई अमानवीय अलगाव की मनोविकृतियाँ। स्थिति का चित्रण साहित्य में हुआ तो है, लेकिन उतनी गहराई और विस्तार से नहीं जितनी गहराई और विस्तार से ऐसे साहित्य में अपेक्षा थी। वैसे उर्दू का उदास नस्लें जैसे उपन्यास विभाजन के दुखद प्रभाव के रूप को भी साहित्य में अंकित करने में सफल रहा है। इसके बाद हम ये पॉइंट पढ़ लेते हैं, ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है। विस्थापन से उत्पन्न अलगाव की यंत्रणा। सिक्का बदल गया में विभाजन की पीड़ा का दूसरा मानवीय पहलू विस्थापन और शरणार्थी की नियति से जुड़ा हुआ है। वास्तव में विभाजन से उत्पन्न विस्थापन और शरणार्थी बनना उतना ही त्रासदायक और पीड़ादायक अनुभव है जितना हिंसा के अधिक क्रूर दिखाई देते रूप। कोई व्यक्ति जो पीढ़ियों से अपने पुरखों की परंपरा समेटे किसी विशेष गांव, कस्बे, शहर में हो, उसे अपना देश, संस्कृति अपने जीवन का पूरा केंद्र मानकर रह रहा है, उसे अचानक वहां से ज़बरदस्ती उखाड़कर अपरिचित जगह पर बसने के लिए विवश करना अपने आप में एक त्रासदी है। यह विस्थापन केवल सांस्कृतिक स्तर पर ही आदमी को नहीं उखाड़ता, उसके जीवन के सर्वप्रमुख आर्थिक आधार को भी उससे छीन लेता है। किसी व्यक्ति के जीवन का सामाजिक परिवेश तथा आर्थिक आधार ही उसके जीवन की मूल्यवान वस्तु है। उसका समाज में स्थान, व्यवसाय, उसका घर, संपत्ति यहाँ उसे जीवन में स्थिरता और स्थायित्व प्रदान करता। अचानक ही एक भयानक राजनीतिक तूफान उन लोगों के जीवन की स्थिरता और स्थायित्व को नष्ट कर देता है। उनके जीवन की धुरी, उनका आर्थिक आधार उनसे छिन जाता है और कल के शाह आज के कंगाल में बदल जाते हैं। यह दुखांत एक परिवार के साथ नहीं, लाखों व्यक्तियों और परिवारों के साथ जब घटता है तो यह ऐतिहासिक त्रासदी होती है जो सदियों तक किसी समाज और व संस्कृति पर प्रभाव डालती है, जिसका दर्द सिर्फ एक पीढ़ी नहीं कई पीढ़ियों को भुगतना है। सिक्का बदल गया की सहानी भी जब कंगाल और शरणार्थी बनने की पीड़ा झेलती है तो वह सिर्फ अकेली नहीं है, उसके आगे की पीढ़ियां भी झेलती हैं। सहानी की पीड़ा स्वयं लेखिका कृष्णा सोवती ने भी झेली है और कृष्णा सोवती द्वारा रची रचनाओं से उत्पन्न पीड़ा से कुछ और पीढ़ियां भी इस दर्द से गुजरेंगी। कृष्णा सोवती सिक्का बदल गया में भले ही सवाल सीधे नहीं उठाती कि एक देश, समाज और संस्कृति की अवधारणा क्या है, लेकिन सहानी की अपनी जमीनों, हवेली और गांव के लगाव से जाहिर कर देती है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए उसका घर-बार, गांव, जमीनें, नाते, रिश्तेदार भी उसका देश है। समाज और संस्कृति है जो किसी के चाहने से नहीं बढ़ती, उसे तो राजनीतिज्ञों की सत्ता आकांक्षा एक अप्राकृतिक हिंसा द्वारा काट डालती है और उनकी इच्छाओं को पूरी तरह कुचलते हुए उन्हें ज़बरदस्ती किसी आरोपित देश, समाज या संस्कृति का नागरिक बनने पर विवश कर देती है। सहानी की त्रासदी इस मानवीय अस्तित्व की पीड़ा को सांकेतिक करती है। विभाजन की त्रासदी का तीसरा मानवीय मूल अलगाव भी सिक्का बदल गया है में मर्मस्पर्शी ढंग से चित्रित हुआ है। इस अलगाव का शिकार बनती है स्वयं सहानी। उसके 50 वर्ष के अत्यंत मानवीय मूल्य भरे जीवन के कुछ घंटों में भी इतनी बर्बर मानसिक हिंसा से काट दिया जाता है कि वो अपने 50 वर्ष के जीवन से हटने की भयंकर पीड़ा केवल अलगाव द्वारा मोह मुक्त होकर ही झेल सकती है। 50 वर्ष और उससे पहले 15-20 वर्ष का अत्यंत मोह ममता भरा जीवन और एक ही झटके में निपट अकेलापन। सहानी के अलगाव की यह स्थिति अति अस्तित्ववाद की किसी भी परिभाषा या व्याख्या की सीमा से परे है। एक तरफ सहानी का मानवीय रिश्तों वह अपने गांव, जमीनों से अलगाव, तो दूसरी ओर शेरे आदि के चरित्र में आई विकृतियां उसी मानवीय अलगाव का दूसरा पहलू है। जब व्यक्ति दौलत के लालच में मां समान स्त्री की हत्या की सोचने लगे तब उसका मानवीय मूल तत्वों से ही अलगाव होने लगता है। ऐसा व्यक्ति भी अपने इस रूप में त्रास्त चरित्र है क्योंकि वह कुछ पाने के लिए जो कुछ खो रहा है वह कहीं अधिक मूल्यवान है। मानवीयता किसी भी दौलत से अधिक कीमती है जो इस स्थिति में खो देता है, कुल मिलाकर सिक्का बदल गया देश विभाजन की त्रास्त स्थितियों के मानवीय परिवेश और उसकी पीड़ा का अत्यंत सघनता से चित्रण करने वाली कहानी है जो अपनी रचना के 50 वर्ष बाद भी उतनी ही प्रभावी और उतनी ही प्रासंगिक है जितनी अपनी रचना काल में थी। तो आज हमने कृष्णा सोवती की सिक्का बदल गया कहानी कंप्लीट की। आप इसे आराम से इसके टेक्स्ट को अगर पूरा पढ़ना चाहें तो पूरा पढ़ें और साथ में आप जो हाइलाइटेड पॉइंट है उसको टिक भी करते जाएं ताकि सिर्फ जो
इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट है उसको पढ़ के आप अपना एक कहानी को लेकर समझ विकसित कर लें और आने वाले एग्ज़ाम्स में ये आपके लिए सहायक होगा। अब इसके बाद हम लोग अगली कहानी पढ़ेंगे, यह अंत नहीं, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।